सोपोर में इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट जावेद भट्ट और सोशल एक्टिविस्ट तनवीर फातिमा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि हाउसिंग स्कीम के बेनिफिशरीज के लिए फंड्स दिए जाएं। उनका कहना है कि फंड्स न होने की वजह से कई लोगों को हाउसिंग स्कीम का फायदा नहीं मिल पाया है। भूख हड़ताल को लेकर उनका कहना है कि वह कई सालों से फंड्स के लिए भटक रहे हैं ताकि गरीबों को इस स्कीम का फायदा मिल सके, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आप यहाँ पे आ गए। मेरा एक ही मकसद है कि मैंने हाल ही जम्मू में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। मैंने बताया था कि जो मेरा ये सोपोर का आवाम है, जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम एक था कि मैं हर किसी बंदे को खुले आसमान सोने नहीं दूंगा, तो उसने एक स्कीम लॉन्च की थ्रू आउट इंडिया में। 135 करोड़ लोग जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं उनके लिए स्कीम की थी। ये खाली मेरे सोपोर के लिए नहीं की थी। लेकिन अगर मेरे सोपोर में 271 केस सैंक्शन हो गए, उनकी वेरिफिकेशन भी होगी, उनको पैसा क्यों जरूरत? अगर बिटवीन जो हमारी इस वक्त वहाँ पे चेयरपर्सन है, मेरी वो बहन है मेरी मसरत निसार, और मौजूदा जो वहाँ पे मुलाजिम है, अगर उनमें आपस में नहीं बनती है, मेरे इन गरीब लोगों ने क्या कौन सी खता की? इनको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? बस यही मेरा ये एक ही सवाल है। हमें ये सुना है कि मतलब ये टोटल केसेस कितने हैं? इससे पहले हमने भी चेक किया था कि कुछ 2400 केस दिखा रहे थे, उसमें से कुछ डिलीट हो गए थे उनके, तो मतलब एट लास्ट में कितने बचे हुए? मैं चाहता हूं कि अगर 2400 केसेस ये थे, 2400 केसों में यही गवर्नमेंट बता रही है कि 271 केसों के लिए हमें पैसे पूछे। हमारे पास इसका चेस्ट में वो पैसे। अफसोस की बात यह है कि अगर दिसंबर के महीने में वो रिलीज नहीं हो गए, वो पैसा भी लैप हो जाएगा। हाँ बताइए। बहुत सारी बंदूकों का जो बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जिनका जियो टैगिंग अभी नहीं हुआ, मतलब जो 261 केसेस आप बता रहे हो, जो 271 केसेस आप बता रहे हो, तो उनका जियो टैगिंग हो गया क्या? मैं वही चाहता हूँ, जिनकी जियो टैगिंग हो गई उनको तो पैसे दे दो। कम से कम स्लैब तो इनकी डाउन हो जाएगी। अगर आज की डेट में मेरे 2000 लोग या 1500 लोग हैं जिनको तकाजा आता है कर्जदार का, अगर इनके पास 200 या 300 लोगों के पास पैसा है, कम से कम वो बेचारे तो उन कर्जदारों को देंगे। उनको जो सवेरे 9 बजे इस चिल्लाई कलान में सवेरे 10 तक अगर कुछ मेरे छोटे भाई होता है, तो उनके पास खाली यही दस्तखत होता है, कर्जदार उनको आता है कि आप जी हमें अपने पैसे दे दो, तो उनके पास है ही नहीं बेचारे, वो नहीं बनाते। वो तो मौजूदा हुकूमत ने उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए कि आप 2 घर वाले मकान बनाओ, हम जी आपको पैसे देंगे। वही तो अफसोस है। मेरा यही रिक्वेस्ट होगी अब लास्ट में, जो हमारे ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, आप मेहरबानी करके धीरज गुप्ता साहब को बताइए इमजेट वो सोपोर आए और वो देखिए कहाँ पे कोई परेशानी है इस डिपार्टमेंट में, वो दूर करे। मेरी तो वही रिक्वेस्ट है कि उन गरीबों तक पैसा पहुंचे और मुझे कुछ लेना देना। इससे पहले डायरेक्टर मैम ने मतलब एक कमेटी बिठाई थी इसके हवाले से, लेकिन उसका कोई बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्टर मैडम यहाँ पे आई है, मुझे उसका एहतराम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये बात बोलने में कि उसका अपने डिपार्टमेंट में नहीं चलता है। मुझे लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत को उसको इमीडिएट वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। वहाँ पे डायरेक्टर को किसी को इमीडिएट किसी एक ईमानदार डायरेक्टर वहाँ पर भेजे जो इस सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल की खबर ली। यहाँ पे यही धांधलियाँ नहीं, यहाँ पे बहुत धांधलियाँ हैं। यहाँ पे ये तो छोटा मसला है। हमारे पास सोपोर में इतनी प्रॉपर्टी है, कहाँ ये पैसा जाता है? जरा मुझे बताइए, कोई चक ही नहीं है। मुझे बताइए मेरे छोटे भाई जिस दफ्तर में अब इनकिस घर किस खानदार पन्न बच्चन सहित लड़ाई आन पान बनाना सह दफ्तर कित पे चले। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इमजेट टीम एक बिठाई जाए सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल में, जो ये प्रेव करे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जावेद को आज शुक्र खुदा का कि जावेद को आज सोपोर के लोग बोलते हैं जावेद तू आवाज है सोपोर की। मेरी आवाज तो मीडिया के हवाले से रोज होती है। अगर आपने कल भी सुना होगा, सवारे हमारे पास गुलिस्तान होता है कि वो सोपोर की आवाज बनी है। जब भी हमारा सोपोर का ही मसला होता है, हमने तो मसला बताया है ना। मैंने आज हफ्ते भर पहले इनको बोला है कि मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने बोला था कि जावेद भूख हड़ताल में बैठेगा। अब जो मेरे साथ लोग मिलते जाते हैं, कारवान बढ़ता जाता है, अगर उनको अच्छा लगेगा तो मेरे साथ बैठे। हम सोपोर के लोग पिछले 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इक़्तिदार की नज़र इस टाउन पर भी पड़ेगी, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला टाउन है। शहर कहेंगे, ये तो शहर होना चाहिए था, मगर आज तक बदकिस्मती से जो 47 में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट इज़ स्टिल देयर। कभी इसमें कोई वही रोड्स हैं, वही जो जहाँ पर चीज़ थी वो वहाँ की वहाँ पर है। मैं नहीं कहूँगी कि सारी कश्मीर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, मगर
सोपोर बहुत डिजर्व करता है तरक्की को, क्योंकि हमारे 44 गांव हैं आसपास, बहुत ज़्यादा बिजनेस हब है ये, अगर कहें तो कश्मीर का सबसे 2 नंबर की हमारी यहाँ एशियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, एशियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट बुलर लेक है, जो कि टूरिज़्म के लिहाज से भी बहुत डेवलप हो जाना चाहिए, आज तक होना चाहिए था, नहीं हुआ बदकिस्मती से। तो हमारा यहाँ पर ये बैठने का मकसद इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बर्दाश्त भी हमने काफ़ी कर लिया, हमने बर्दाश्त किया, हमारी नई जनरेशन है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। और जो अब यहाँ पर आज तक कहते थे जी वोट नहीं डालते हैं लोग, इलेक्शन नहीं होता है, पिछली बार म्यूनसिपल इलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ, लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया, तो अभी 1 साल हो गया म्यूनसिपल इलेक्शन को भी, जो आ गए हैं इलेक्टेड हो के, चाहे हमारे चेयरमैन हैं या बाकी उनके काउंसलर्स हैं, तो वो हमें बताएं कि अभी और कितना यहाँ के लोगों को वेट करना है टू इनिशिएट। हम कहीं पर कोई इनिशिएटिव भी नहीं देख रहे हैं। हमारे गार्बेज का मसला है, हमारी पार्किंग का मसला है, हम वी कांट डेयर टू कम इन अवर कार्स, क्योंकि हमें पता नहीं है इफ़ वी कम टू परचेज अवर ग्रॉसरी वेयर टू पार्क अवर कार, बीइंग अ फीमेल, ये मैं कहूँगी। हम सोपोर के रहने वाले लोग हैं, मैं भी जब से देखा होश में आई, जूं का तू सब कुछ है, चाहे हमारे वेंडर्स हैं बेचारे, इनका बुरा हाल है, वो हाउसिंग के लिए लोन दिया जा रहा है, अब एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्रेजेंटेटिव्स का आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। पीपल आर नॉट हियर टू सफर फॉर देयर ईगोज व्हाटएवर इज बिटवीन देम, वो आपस के मसले रिजॉल्व करें, लोगों का काम करें, दैट इज इट, वी आर हियर फॉर दिस थिंग। आपके हिसाब से सोपोर के साथ ये सौदा सलूक क्यों किया जा रहा है? कुछ रीजंस रहे हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी रहे हैं, शायद जो गवर्नमेंट के लिहाज से जेन्युइन है और हमारे लिहाज से जेन्युइन नहीं होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सूट नहीं करता था जो हमारा पिछला रहा है रिकॉर्ड, शायद पॉलिटिकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी ट्रू। तो उसमें अब गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, इफ पीपल पार्टिसिपेटेड होल हार्टेडली इन लास्ट, एंड आई वाज अमंग देम, जावेद साहब वाज अमंग देम, हमने खुलकर बाहर आए, रादर कि मैं कहूँगी कि वी टुक द इनिशिएटिव। फिर बाद में जो इस वक्त इलेक्टेड हैं या चेयर मैडम साहिबा हैं, वो बाद में बिलों से बाहर निकले, हमने इनिशिएटिव लिया। तो इस वक्त चेंज है, लोग आते हैं, वोट भी डालते हैं, अब तुक नहीं बनती है फिर भी सोपोर को इग्नोर करने का। तो या तो हमें गवर्नमेंट, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर, वो हमें क्लियर कट बताएं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सोपोर। तो हम खुद जो हमारा रेवेन्यू आता है चुंगीज का, उसका, इसका, हमारा वी आर द मोस्ट हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन कश्मीर, तो हमें दे देना, फिर हमसे हिसाब लें, हम खुद उसको यूटिलाइज करेंगे अपने टाउन की डेवलपमेंट के लिए।